दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों और बाबुओं को दो टूक हिदायत दे दी है। सम्राट चौधरी ने साफ साफ शब्दों में ऐलान कर दिया है कि अगर कोई अपनी समस्या लेकर आता है तो उसकी समस्या का 30 दिन में निपटारा होना चाहिए। अगर अधिकारी 30 दिन में समस्या का निपटारा नहीं कर पाता है तो वो 31वें दिन खुद निलंबित हो जाएगा। मुजफ्फरपुर, अटकाने, लटकाने और फाइल पर कुंडली मारकर बैठने वाले साहबों की शामत आनी शुरू हो गई है। बिहार सरकार ने आम जनता की समस्याओं के समाधान में देरी करने और फाइलों को अटकाने वाले अधिकारियों के खिलाफ बेहद सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से वर्क कल्चर में सुधार लाने और समय पर जनता की शिकायतों का निपटारा करने के कड़े निर्देश का असर दिखने लगा है। पटना, बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन के थैला वाले बयान पर जेडीयू ने आज सोमवार को पलटवार किया है। जेडीयू मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि आनंद मोहन की बातें चौक चौराहे की चर्चा जैसी हैं, जिस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वहीं जेडीयू मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि किसी में दम नहीं है जो नीतीश कुमार को दफन कर सके। नीतीश राज्य के लोगों के दिल में बसते हैं। राज्य की महिलाएं उनके साथ खड़ी हैं। लेसी सिंह ने कहा कि वो हमारे नेता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। रांची, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सोमवार को अपने परिवार के साथ पटना सिटी स्थित गुरुद्वारा में माथा टेकने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने पंजाब में धार्मिक स्थलों की रक्षा को लेकर बनाए गए विशेष कानून को सफल बनाने की कामना की। सीएम भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के बीजेपी के साथ चले जाने पर कहा कि पार्टी की ओर से इस मसले पर राष्ट्रपति से हस्तक्षेप का आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में लोकतंत्र की हत्या की गई है। पटना, बिहार सरकार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। निशांत को स्वास्थ्य मंत्री बनाए जाने के बाद से ही विपक्ष के नेता और ट्रोलर निशांत कुमार के स्वास्थ्य को लेकर निशाना साध रहे हैं। कह रहे हैं कि निशांत कुमार खुद ठीक नहीं हैं, तो वो स्वास्थ्य विभाग क्या संभालेंगे। अब इन्हीं सवालों का जवाब जेडीयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने दिया है। श्रवण कुमार ने कहा कि निशांत कुमार पूरी तरह फिट हैं, न वो जिम जाते हैं और न टहलते हैं। बिहार सरकार ने स्कूली बच्चों के भारी बैग को लेकर बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी निजी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को एनसीईआरटी की स्कूल बैग पॉलिसी 2026 फीट का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। नई व्यवस्था के तहत अब किसी भी छात्र का स्कूल बैग उसके शरीर के वजन के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके लिए स्कूल परिसरों में वजन मापने वाली मशीन लगाना भी अनिवार्य किया गया है। भागलपुर, विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत और यातायात बहाली का काम तेज हो गया है। पथ निर्माण सचिव पंकज कुमार पाल ने सोमवार को स्थल निरीक्षण कर महीने के अंत तक बेली ब्रिज तैयार कर यातायात बहाल करने का निर्देश दिया। कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सचिव ने सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से, स्ट्रक्चर और बेली ब्रिज निर्माण की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि बीआरओ यहां 3 बेली ब्रिज बना रहा है। एक बेली ब्रिज का इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है, बाकी 2 का काम तेजी से चल रहा है। राजधानी पटना समेत राज्य भर में भवन निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों के लिए घर बनाना मुश्किल कर दिया है। खासकर बालू, सीमेंट और एल्यूमीनियम के दामों में तेज उछाल से निर्माण लागत में भारी बढ़ोतरी हुई है। पिछले 2 महीनों में सीमेंट की कीमतें भी बढ़ी हैं, जबकि मानसून से पहले बालू की बढ़ती मांग और आगामी खनन रोकने बाजार में और अस्थिरता पैदा कर दी है। निर्माण सामग्री कारोबारियों के अनुसार 15 जून से 15 अक्टूबर तक बालू खनन पर रोक लगनी है। पटना, हाईकोर्ट की सख्ती व स्वास्थ्य विभाग की पहल पर बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी ने फार्मासिस्ट के रिक्त 2473 पदों पर चल रही नियुक्ति प्रक्रिया तेज कर दी है। सोमवार को बीटीएससी ने दस्तावेज सत्यापन में शामिल अभ्यर्थियों के लिए आपत्ति दर्ज कराने संबंधी नोटिस जारी किया है। अभ्यर्थी वेबसाइट https://btsc.bihar.gov.in पर ही 19 से 24 मई तक आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। वे आवेदन संख्या, मोबाइल नंबर व जन्मतिथि डालकर नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, प्राप्तांक देखकर संतुष्ट हो लें। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर सुधार के लिए आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। पटना, सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा घटाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें पप्पू यादव की वाई सुरक्षा को घटाकर वाई श्रेणी कर दिया गया था।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कानून और संविधान सर्वोपरि हैं और किसी भी कार्यपालिका का निर्णय मनमाने तरीके से नहीं लिया जाता। बिहार में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है और सूबे के कई इलाकों में गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। चिलचिलाती धूप, तपती हवाएं और बढ़ती उमस ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में सूरज की तल्खी लगातार बढ़ रही है, जिससे दिन के वक्त सड़कें सूनी नजर आने लगी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पछुआ हवा और साफ आसमान की वजह से तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है। बिहार की प्रशासनिक निजाम में अब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एक बड़ा और सनसनीखेज बदलाव देखने को मिल रहा है। सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की जवाबदेही अब सख्ती से तय की जाएगी। अब वक्त आ गया है जब अस्पतालों में मनमानी का दौर खत्म कर नया डिजिटल नियम लागू किया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने साफ कर दिया है कि अब हर सरकारी अस्पताल में तैनात डॉक्टर और कर्मचारी अपनी ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक ही हाजिरी देंगे। इसके लिए बायोमेट्रिक और बारोमेट्रिक हाजिरी सिस्टम को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि कोई भी कर्मी हाजिरी में हेराफेरी न कर सके और कामकाज में पारदर्शिता कायम रहे। बिहार की सरजमी इन दिनों एक ऐसे सियासी और प्रशासनिक दौर से गुजर रही है जहां कानून व्यवस्था की बागडोर अब सख्ती की सियासत के हाथों में दिखाई दे रही है। ऑपरेशन लंगड़ा नाम का विशेष पुलिस अभियान अब राज्य में अपराधियों के लिए किसी कहर और आफत से कम नहीं माना जा रहा है। ये अभियान सिर्फ कार्रवाई नहीं, बल्कि एक सियासी संदेश भी बन चुका है कि अब अपराध और बंदूक की जुबान नहीं चलेगी, बल्कि कानून की हुकूमत चलेगी, वो भी लोहे के दस्ताने में। राजधानी पटना के रिटेल बाजार में एक और बड़ा नाम जुड़ गया है। डाक बंगला चौराहा स्थित मशहूर इलाके में देश विदेश की नामी कंपनियों की मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। इसी कड़ी में मेंस एंड वुमेन्स फुटवियर और एक्सेसरीज ब्रांड INC.5 के नए शोरूम का भव्य शुभारंभ किया गया। इस शोरूम का उद्घाटन पटना की मेयर सीता साहू ने रिबन काटकर किया। इस मौके पर शहर के कई गणमान्य लोग और फैशन इंडस्ट्री से जुड़े प्रतिनिधि भी मौजूद रहे, जिससे कार्यक्रम और भी आकर्षक बन गया। बिहार के ककोलत जलप्रपात में भीषण गर्मी के बीच पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, जिससे हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। नवादा जिले का यह प्रसिद्ध पर्यटन स्थल इन दिनों मिनी मेला जैसा दृश्य पेश कर रहा है, जहां ठंडे पानी में स्नान करने के लिए हजारों लोग पहुंच रहे हैं। भीड़ इतनी अधिक हो गई है कि कुंड क्षेत्र में पैर रखने तक की जगह नहीं बची है। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी इस भीड़ भाड़ में जोखिम उठाकर स्नान करने को मजबूर हैं। लगातार बढ़ती भीड़ के कारण किसी भी समय बड़े हादसे की आशंका जताई जा रही है। पटना जिले में बढ़ती उमस भरी गर्मी और तेज धूप से लोगों को राहत देने के लिए जिला प्रशासन ने बड़े स्तर पर इंतजाम किए हैं। डीएम डॉक्टर त्यागराजन SM के निर्देश पर जिले के 17 नगर निकायों और 26 अंचलों में 400 जगहों पर प्याऊ शुरू किए गए हैं। इन प्याऊ को चौराहों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगाया गया है, ताकि राहगीरों, रिक्शा चालकों, मजदूरों और दुकानदारों को दिन भर ठंडा और साफ पेयजल मिल सके। भगवंत मान आज अपने परिवार के साथ बिहार की राजधानी पटना पहुंचे, जहां उन्होंने पटना सिटी स्थित ऐतिहासिक तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारे में माथा टेका। पंजाब में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए बनाए गए विशेष कानून की सफलता और अमन चैन की दुआ मांगने के लिए मुख्यमंत्री परिवार सहित गुरुद्वारे पहुंचे थे। लेकिन धार्मिक आस्था के इस दौरे ने देखते ही देखते सियासी रंग ले लिया, जब भगवंत मान ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला। बिहार सरकार ने भूमि सर्वे और राजस्व विभाग में लापरवाही एवं भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया है। राज्य के भूमि एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी अंचल में तैनात राजस्व अधिकारी धर्मेंद्र कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। सरकार के अनुसार अधिकारी पर लंबे समय से भ्रष्टाचार, सरकारी आदेशों की अनदेखी और विभागीय रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत नहीं करने जैसे गंभीर आरोप लगे हुए थे। बताया जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहले ही भूमि सर्वे के कार्यों में तेजी लाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद संबंधित अधिकारी पर कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप सामने आए। बिहार सरकार ने राज्य की अग्निशमन और आपदा राहत व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित भव्य कार्यक्रम के दौरान बिहार अग्निशमन सेवा को 80 नई अग्निशमन गाड़ियों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इन अत्याधुनिक फायर ब्रिगेड वाहनों को रवाना किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित बिहार अग्निशमन सेवा के विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य की कानून व्यवस्था, प्रशासनिक सुधार और आपदा प्रबंधन को लेकर सख्त और स्पष्ट संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अपराधियों को सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि बिहार पुलिस को अब कार्रवाई के लिए खुली छूट दी गई है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और अगर अपराधी गोली चलाएंगे तो उन्हें जवाब में कार्रवाई भी झेलनी पड़ेगी। बिहार में अपराध नियंत्रण और हालिया एनकाउंटर मामलों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इसी क्रम में समस्तीपुर से सांसद शांभवी चौधरी ने राज्य सरकार की कानून व्यवस्था नीति का समर्थन करते हुए सख्त संदेश दिया है। सांसद ने कहा कि बिहार में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है और समाज विरोधी तत्वों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार और प्रशासन किसी भी हाल में अपराध को बर्दाश्त नहीं करेगा और अपराधियों को कानून के दायरे में लाकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रमंडल को आज नया प्रशासनिक नेतृत्व मिल गया है। वरिष्ठ IAS अधिकारी प्रेम सिंह मीणा ने प्रमंडलीय आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार संभालने से पहले उन्हें सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 6 बाद उन्होंने औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण किया। यह उनके लिए कोई नया कार्यक्षेत्र नहीं है, क्योंकि वे इससे पहले भी भागलपुर में जिलाधिकारी के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। अब तीसरी बार वे इस क्षेत्र से जुड़े हैं, लेकिन इस बार प्रमंडलीय आयुक्त की जिम्मेदारी के साथ पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर ट्रैफिक व्यवस्था और जाम की समस्या का समाधान रहेगा। उन्होंने कहा कि शहर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बढ़ती यातायात समस्या को देखते हुए ठोस रणनीति बनाई जाएगी। बिहार के शैक्षणिक जगत में बिहार कृषि विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया है। इस बार मामला कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत हुई प्रोन्नतियों को लेकर उठे गंभीर आरोपों से जुड़ा है, जिसने विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में दावा किया गया है कि एक शिक्षिका को नियमों की अनदेखी करते हुए प्रोन्नति दी गई है। पोस्ट में सीएज रिपोर्ट का हवाला देते हुए सेवा शर्तों, योग्यता मानकों और वित्तीय प्रक्रियाओं के उल्लंघन के आरोप लगाए गए। पटना बिहार में पारंपरिक अपराधों के साथ साथ उभरते नए तौर तरीकों से निपटने के लिए बिहार पुलिस अब पूरी तरह से हाईटेक होने जा रही है। वर्ष 2024 में लागू नए आपराधिक कानूनों के तहत कांडों के अनुसंधान और विचारण में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस मुख्यालय ने पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को सेवाकालीन आधुनिक तकनीकों, उन्नत अनुसंधान विधियों तथा फॉरेंसिक विज्ञान का विशेष प्रशिक्षण देना अनिवार्य कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य पुलिस बल को अधिक सक्षम और तकनीकी रूप से दक्ष बनाकर समाज में कानून का राज स्थापित करना है। पटना बिहार विधान परिषद में जदयू के वरिष्ठ सदस्य खालिद अनवर के सरकारी आवास पर आज पूरे बिहार से आए अल्पसंख्यक समुदाय के प्रमुख लोगों की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विधान पार्षद खालिद अनवर मुख्य रूप से मौजूद रहे। बैठक के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों और सरकार के शीर्ष नेतृत्व के बीच विभिन्न समसामयिक और राजनीतिक विषयों पर विस्तार से बातचीत हुई। बिहार में नीतीश सरकार के जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन के दावों को ठेंगा दिखाते हुए बेगूसराय जिले के खोदावंदपुर अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मूल रूप से बेगूसराय के नूरुल्लाहपुर के निवासी ललन कुमार ने मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों को ईमेल भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप है कि उनकी वैध खरीदी गई जमीन का दाखिल खारिज करने के एवज में वर्तमान अंचलाधिकारी प्रीति कुमारी और उनके सहयोगी कंप्यूटर ऑपरेटर रणजीत कुमार द्वारा स्थानीय माध्यमों से 80,000 रुपया की मोटी रिश्वत मांगी गई। जब पीड़ित ने यह घूस देने से साफ इनकार कर दिया तो उनके वैध आवेदन संख्या 993-2-0-5-2-0-2-6 को बीती 13 मई 2026 को जानबूझकर खारिज कर दिया गया। पटना बिहार के बाराचट्टी में पार्टी की सम्मानित विधायक और राष्ट्रीय महिला विंग की अध्यक्ष ज्योति देवी के काफिले पर कथित रूप से जानलेवा हमला होने का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। सासाराम पंडित दीनदयाल उपाध्याय गया रेलखंड के सासाराम रेलवे स्टेशन पर सोमवार की सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब सासाराम से पटना जाने वाली पैसेंजर ट्रेन के एक कोच में अचानक आग लग गई। घटना के बाद रेलवे प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया और महज कुछ घंटों के भीतर DDU रेल मंडल के DRM उदय सिंह मीणा घटनास्थल पर पहुंच गए।
उन्होंने पूरे मामले की गंभीरता से जांच करते हुए अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सुपौल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शताब्दी वर्ष के गौरवमयी अवसर पर जिला मुख्यालय स्थित एक होटल के सभागार में भव्य प्रबुद्ध जन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गौरवशाली कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन मुख्य वक्ता धर्मेंद्र जी सह शारीरिक शिक्षण प्रमुख उत्तर बिहार प्रांत कार्यक्रम के अध्यक्ष मेजर डॉक्टर S.B. प्रसाद, जिला कार्यवाह लालू प्रसाद लाल, स्वयंसेवक नागेंद्र नारायण ठाकुर और शालिग्राम पांडेय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। संगोष्ठी में जिले भर से लगभग 150 की संख्या में डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित हुए। पटना बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की समस्या समाधान के लिए लगने वाले सहयोग शिविर का आगाज मंगलवार से होने जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की घोषणा के बाद पहली बार इसकी शुरुआत 19 मई से हो रही है। शिविर में अलग अलग विभागों के नोडल पदाधिकारी प्राप्त आवेदनों पर सुनवाई करेंगे और त्वरित निदान देंगे। जन शिकायतों के निपटारे में अगर किसी तरह की अड़चन आती है तो पदाधिकारी आवेदक को समस्या समाधान करने के लिए लिखित में अगली तिथि का निर्धारण करते हुए समुचित सूचना देंगे। इस महती पहल के तहत जन शिकायतों के निस्तारण में ग्राम पंचायतों में पहले से चल रहे सोमवार एवं शुक्रवार के कार्यक्रम से इतर प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को पंचायत सरकार भवन या उसके निकट किसी सार्वजनिक स्थल पर सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में अलग अलग विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। पटना बिहार भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण विश्व स्वास्थ्य क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में से एक विश्व स्वास्थ्य संसद वर्ल्ड हेल्थ पार्लियामेंट में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड के जेनेवा पहुंच गए हैं। यह वैश्विक कार्यक्रम 18 मई से 24 मई 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। इस उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दुनिया के लगभग 165 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, जो स्वास्थ्य क्षेत्र के भविष्य की रूपरेखा तय करेंगे। पटना पूर्व सांसद आनंद मोहन ने खुलकर कहा है कि जदयू अब थैली पार्टी बनकर रह गई है। सीतामढ़ी जिले में एक कार्यक्रम में मौजूद आनंद मोहन ने कहा कि आज कौन लोग हैं जो चेतन आनंद को नबीनगर भेजते हैं, शफूरदीन का गला काटते हैं। आनंद मोहन ने यहां तक कहा कि नीतीश कुमार को चंडाल चौकड़ी ने घेर रखा है और उन्हें जीते जी दफन कर दिया गया है। आनंद मोहन के बयान पर सियासी बवाल जारी है। दिलचस्प बात यह है कि आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जनता दल यू से सांसद और बेटे चेतन आनंद जेडीयू से विधायक हैं। आनंद मोहन के इस बयान पर जदयू की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। जदयू एमएलसी संजय सिंह ने आनंद मोहन पर पलटवार करते हुए कहा कि वे अपुत्र मोह में धृतराष्ट्र बन गए हैं और उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एहसानों को नहीं भूलना चाहिए। पटना बिहार की राजधानी पटना स्थित भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रदेश कार्यालय में सोमवार की शाम राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आज शाम एक बेहद महत्वपूर्ण और हाई प्रोफाइल कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। इस उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्य रूप से शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन और बैठक की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे प्रदेश नेतृत्व की नजरें इस वक्त पार्टी दफ्तर पर टिकी हुई हैं। बिहार के राजगीर में ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध मलमास मेले के शुरू होते ही सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है। लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मेले में तैनात किए गए पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेदारी भूलकर मेले में लगे एक थिएटर के अंदर बार बालाओं का अश्लील डांस देखने में व्यस्त नजर आए। इस दौरान ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी न सिर्फ वीआईपी कुर्सियों पर बैठकर मनोरंजन कर रहे थे, बल्कि अपने मोबाइल फोन से डांस का वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे थे। इस गंभीर लापरवाही का वीडियो सामने आने के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मोतिहारी बिहार की मोतिहारी पुलिस को सीमावर्ती इलाके में कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आदापुर थाना पुलिस ने भारत नेपाल सीमा पर सक्रिय एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गुप्त ऑपरेशन के दौरान गिरोह के 4 मुख्य सदस्यों को दबोचने में कामयाबी हासिल की है, जिनमें 2 आरोपी नेपाल के नागरिक बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि भारत नेपाल सीमा के पास चोरी के वाहनों की एक बड़ी डील होने वाली है। वैशाली जिले में घरेलू गैस सिलेंडर की खुलेआम की जा रही कालाबाजारी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। वैशाली के पुलिस अधीक्षक एसपी विक्रम सिहाग को मिली एक पुख्ता गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने बेलसर थाना क्षेत्र के मौना गांव में औचक छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में भरे और खाली गैस सिलेंडर के साथ साथ भारी संख्या में अवैध गैस कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से इलाके के जमाखोरों और कालाबाजारियों में हड़कंप मच गया है।
गायजी जिले के गया बोधगया रोड स्थित एक निजी होटल में आयोजित सांसद खेल महोत्सव 2026 कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी समेत हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कई विधायक और नेता शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के बीच खेल सामग्री का वितरण किया गया। इसी दौरान मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने विधायक ज्योति मांझी हुए हमले को लेकर गया पुलिस और मोहनपुर थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए। भागलपुर जिले के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज अस्पताल में सोमवार को अचानक सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने एकमुश्त हड़ताल शुरू कर दी। देखते ही देखते अस्पताल परिसर का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया और बड़ी संख्या में सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी छोड़ अस्पताल परिसर में ही जुटने लगे और मुख्य प्रशासनिक भवन के सामने जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। पटना बिहार सरकार ने सुशासन और प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब राज्य सरकार के सभी विभाग अपने अपने महत्वपूर्ण कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को नियमित रूप से जनता के सामने रखेंगे। इसके लिए हफ्ते में 2 दिन विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाएगा। बिहार के मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत ने इस संबंध में सभी विभागों को एक आधिकारिक पत्र जारी कर दिशा निर्देश और रोस्टर जारी कर दिया है। दरभंगा ऑनलाइन दवा बिक्री, अवैध ई फार्मेसी और कॉरपोरेट कंपनियों द्वारा बाजार में की जा रही प्रेडेटरी प्राइसिंग, अनुचित मूल्य निर्धारण के खिलाफ दवा विक्रेताओं ने आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। दरभंगा केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश मोहन सिंह ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि बिहार केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन ने आगामी 20 मई 2026 को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तावित दवा दुकानों की 1 दिवसीय बंदी को पूरी तरह सफल बनाने का आह्वान किया है। इस बंदी से स्वास्थ्य सेवाओं और दवा उपलब्धता पर बड़ा असर पड़ने की आशंका है। सुपौल जिले में जनजातीय समुदाय के उत्थान और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सोमवार को जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 इंच के अंतर्गत एक विशेष पहल की शुरुआत की गई। समाहरणालय स्थित लहटन चौधरी सभागार में जनभागीदारी अभियान सबसे दूर सबसे पहले कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस महत्वाकांक्षी अभियान का उद्घाटन जिला पदाधिकारी डीएम सावन कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। जिला कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य जिले के सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय परिवारों तक सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का 100% लाभ पहुंचाना है। पटना बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर बेहद तीखा और चौतरफा हमला बोला है। सोमवार को जारी एक आधिकारिक प्रेस रिलीज के माध्यम से उन्होंने पूछा है कि बिहार में लगातार दम तोड़ती विधि व्यवस्था और बढ़ते अपराध का असली दोषी कौन है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि राज्य में कानून का राज पूरी तरह समाप्त हो चुका है और सरकार अपनी नाकामियों तथा बढ़ते जुर्म को कबूल करने को तैयार ही नहीं है। कोसी प्रमंडल के शिक्षा विभाग में वर्ष 2006 से 2010 के बीच हुए बहुचर्चित व्यापक शिक्षक स्थानांतरण घोटाले में आखिरकार 16 साल बाद इंसाफ हुआ है। इस घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक सुपौल के तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ रामाशीष महतो के खिलाफ आरोप पूरी तरह सिद्ध होने पर सरकार ने बड़ी दंडात्मक कार्रवाई की है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की अंतिम सहमति मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43 ख के तहत दोषी पूर्व अधिकारी की पेंशन से ताउम्र 5% राशि कटौती करने का कड़ा शासकीय आदेश जारी कर दिया है। कोलकाता बंगाल की सत्ता संभालते ही शुभेंदु अधिकारी सरकार ने चुनावी वादों को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है। सोमवार को हुई नई कैबिनेट की दूसरी बैठक में राज्य में हुए संस्थागत भ्रष्टाचार, कटमनी और महिला उत्पीड़न के मामलों की गहराई से जांच के लिए 2 अलग-अलग उच्च स्तरीय जांच आयोगों के गठन को मंजूरी दी गई। कलकत्ता हाईकोर्ट के 2 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के नेतृत्व में ये आयोग आगामी 1 जून से आधिकारिक तौर पर काम करना शुरू कर देंगे। बंगाल विधानसभा चुनाव के तहत फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनर्मतदान से ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने साफ कर दिया कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक पुलिस जहांगीर के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठा सकती। जस्टिस सुगत भट्टाचार्य ने अपने निर्देश में कहा कि तृणमूल उम्मीदवार को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का पूरा अवसर मिलना चाहिए, हालांकि उन्हें जांच में सहयोग करना होगा। अदालत का यह सुरक्षा कवच जहांगीर के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकियों पर 24 मई तक प्रभावी रहेगा।
तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कथित उकसावे वाली टिप्पणी करने के आरोप में विधाननगर पुलिस की साइबर क्राइम शाखा में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अब उसी एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर उन्होंने अदालत में याचिका दायर की है। 2026 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक लगातार भाजपा पर तीखे हमले कर रहे थे। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ ही भाजपा समर्थक परिवार का 5 साल से चला आ रहा बनवास भी समाप्त हो गया। उत्तर 24 परगना जिले के गाईघाटा में 5 साल बाद विश्वास परिवार अपने घर लौट सका। परिवार का आरोप है कि 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा का समर्थन करने की सजा के तौर पर उनके घर को बुलडोजर से ढहा दिया गया था। इतना ही नहीं, मारपीट कर पूरे परिवार को गांव छोड़ने पर मजबूर किया गया था। जिले के गाईघाटा थाना क्षेत्र के सुतिया ग्राम पंचायत अंतर्गत 5 पोता आचार्यपाड़ा में कल्पना विश्वास अपनी बेटी अतसी और दामाद गोबद दास के साथ उसी घर में रहती थीं। इलाके में उन्हें एकमात्र भाजपा समर्थक परिवार के रूप में जाना जाता था। कोलकाता चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर आगामी 21 मई को दोबारा मतदान कराने का बड़ा फैसला लिया है। गत 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़, हिंसा और चुनावी नियमों के उल्लंघन की कई गंभीर शिकायतें सामने आई थीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने क्षेत्र के सभी 285 पोलिंग बूथों पर मतदान रद्द कर दिया है। अब इस निर्वाचन क्षेत्र के 2.36 लाख से अधिक मतदाता 21 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक फिर से अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। फलता सीट के लिए वोटों की गिनती 24 मई को की जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।